टीआरएन देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ रोहिणी वैष्णवी और आज अमरनाथ वैष्णवी जी की बर्थ सेंटिनरी के उपलक्ष्य में शुरू की गई इस श्रृंखला में जो टीआरएन और अमरनाथ वैष्णवी फाउंडेशन ने लगभग 1 साल से कर रहे हैं, आज इसमें हम अपने साथ एक बहुत मुझे लगता है रोहिणी जी के साथ संपर्क टूट गया है और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जब तक रोहिणी जी ज्वाइन करेंगी हमें। कुसुम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और मैं ये बता दूं कि कुसुम दर जी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि इनका इंट्रोडक्शन कुसुम जी देंगी और ये रोहिणी जी देंगी। रोहिणी जी ने ज्वाइन किया फिर से हमें। रोहिणी जी, आपका डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बीच में एंट्री मार लूं, और मैंने एंट्री जी मारी। ओवर टू यू रोहिणी जी। ओके। सो अमरनाथ वैष्णवी जी बहुत ही गर्वित महसूस होते थे इस बात से कि वो एक कश्मीरी पंडित हैं। वो उस भूमि की संतान है जहाँ पर पनीनी, पतंजलि, आचार्य अभिनव गुप्त जैसे शख्सियतों ने जन्म लिया है। 1990 के बाद उन्होंने काफी प्रयास किया कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं जीवित रहें, और उस संबंध में उन्होंने काफी प्रयास किए। और इस कार्यक्रम द्वारा, इस श्रृंखला द्वारा हमारी यही कोशिश है कि हम अपने साथ कुछ ऐसी शख्सियतों के साथ हम बातचीत करें जिन्होंने अपने जीवन काल में हमारी कला, संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने में बहुत योगदान दिया है। तो आज हमने बुलाया है, एक बहुत ही खास हमारी अतिथि हैं, श्रीमती कुसुम धर। और इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुसुम जी एक बहुत ही प्रतिष्ठित टेलीविजन और रेडियो कलाकार हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, एक कवयित्री हैं, एक समर्पित समाज सेवी हैं। आप प्रसार भारती भारत सरकार से टॉप ग्रेड टीवी कलाकार और ए ग्रेड रेडियो कलाकार के रूप में एम्पैनल्ड हैं। आपने जम्मू कश्मीर के विभिन्न सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में 3 दशकों से अधिक समय तक शिक्षिका के रूप में, लेक्चरर के रूप में कार्य किया। इसके साथ ही आपने विद्यार्थियों में कला, संस्कृति और खेलों की रुचि को विकसित करने और तराशने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया। आपका रेडियो सफर मात्र 9 वर्ष की आयु में शुरू हुआ। आपने कई रेडियो फीचर्स, धारावाहिकों, डॉक्यूमेंट्री और डॉक्यूड्रामास में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज की, जिनमें शामिल हैं कुछ नाम: लालजू एंड सन्स, कोच प्याट, वाथरोज पकान, मर्ज कशीर। कुछ टेलीविजन जो आपके सीरियल्स थे वो थे मर्ज कशीर, कश्मीर, अंधा सफर, पजर येल मूद। और नाट्य मंच पर भी आपकी उपस्थिति सशक्त रही है। आपने अनेक नाटकों में भाग लिया जो विभिन्न प्रतिभाशाली निर्देशकों द्वारा निर्देशित थे। उसमें कुछ नाम है: उमंग, ममता, तपिश। साहित्यिक योगदान आपका ये था कि आपकी प्रथम कविता संग्रह ललविन दाग भी प्रकाशित हुई है। इसके अलावा आप जम्मू कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनकर 1996 की गणतंत्र दिवस परेड शिविर में भाग लिया आपने। और आपने भारतीय शास्त्रीय संगीत, सूफियाना संगीत, जम्मू कश्मीर की लाइट म्यूजिक को विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय बनाने का भी उल्लेखनीय प्रयास किया। आपने कई चैरिटी शोज का आयोजन किया जिनके प्रोसीड्स विकलांगों की मदद में जिनका इस्तेमाल हुआ। और इसके अलावा 2019 से आप चिनार आर्ट फाउंडेशन जम्मू की अध्यक्ष हैं और महिला काव्य मंच जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की अध्यक्ष के रूप में महिला साहित्यकारों को मंच प्रदान कर रही हैं। और आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चरल लैंग्वेजेस द्वारा प्रदान किया गया है। और इसके अलावा
आपको और भी काफ़ी सारे किसी कारणवश संपर्क बार-बार टूट रहा है रोहिणी जी से, फिर से जॉइन किया रोहिणी जी ने। जी, रोहिणी जी, आज आपसे संपर्क टूट रहा है बार-बार। हाँ जी, आज कुछ शायद इश्यू है। तो कुसुम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है और मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि आज मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आपने अपना जीवन काल साहित्य और कला को दिया है और सबसे बड़ी बात ये है कि आप, जैसा आपने मुझसे कहा था कि आपका पंडित अमरनाथ वैष्णवी जी के साथ एक पिता-पुत्री वाला संबंध था। तो मुझे लगता है कि आज की इस बातचीत में हमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आपसे जानने को मिलेगी, क्योंकि उनकी समाज सेवा के बारे में बहुत लोगों ने बात की है इस कार्यक्रम में। लेकिन आज हम आपके आपके ज़रिए उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ नई बातें जानना चाहेंगे, जो कि हम अपनी आगे वाली पीढ़ियों तक पहुँचा सकें। तो सबसे पहले आप ये बताएँ कि आपकी वैष्णवी जी के साथ किस तरह की इंटरैक्शंस हुई थी और कैसी कुछ ऐसी बातें जिससे आप प्रेरित हुई हो? इससे पहले कि मैं उनके बारे में कुछ बात करूँ, अमरनाथ वैष्णवी जी के बारे में, तो हमारे जो श्रोता लोग जो हमें सुन रहे हैं, उनको मेरा सादर नमस्कार। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इस प्रोग्राम में आके कि मुझे उनके बारे में बात करनी है, जो कि मेरे पिता तुल्य थे। मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे और इसकी मुझे बेहद खुशी। तो उनके जीवन जो जिस तरीके से आप उन्हें जानते थे, तो आप उनके व्यक्तित्व के बारे में जो आपकी इंटरैक्शंस के थ्रू अ, जो आपने समझा, जिससे आपने प्रेरित होके एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी है, जो कि 1 जुलाई को जिसका रिलीज हो रहा है, तो उसके बारे में बताएं। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी, क्योंकि मैंने आज उनके बारे में ज़्यादा बात करनी है, तो मैं ये कहूँगी कि मैं उनको बचपन से जानती थी। जब मैं छोटी थी, मेरी बहुत कम उम्र में शादी हुई है और मेरी मैरिज के बाद ही मेरे हस्बैंड का उनके साथ काफ़ी आना-जाना था। तो मेरी भी उनके साथ उसी दौरान मुलाकात हुई और मैंने बहुत कुछ उनके बारे में सुना कि वो समाज सेवक हैं, एक अच्छे टीचर हैं और उन्होंने कितनी चीज़ों को फ़ोरगो करके टीचिंग लाइन को ही प्रेफ़र किया था। तो इसकी मुझे बड़ी खुशी थी। उनसे जब मैं पहली मुलाकात मेरी हुई, एक गैदरिंग में हुई, एक शादी थी उस पे हुई और वहाँ हमारी इंटरैक्शन हुई एंड मैंने उनको बोला कि मैंने कहा कि मैंने सुना है कि आपको बहुत जगह पर अपॉर्च्युनिटीज़ मिली लेकिन आपने उनको ठुकरा दिया। आपने तो टीचिंग लाइन ही प्रेफ़र की। बोला कि देखो कुसुम, मैं तुम्हें बोलता हूँ बेटी की तरह एक बात, वो ये कि अगर तुम्हें भी सर्विस करनी हो ना तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही करना। क्योंकि एक तो लेडीज़ के लिए अच्छा रहता है और उनको एक मौका मिलता है, बच्चों का भविष्य बनाने का टीचर को सबसे बड़ा मौका मिलता है। क्योंकि एक टीचर ही है जो बच्चों का भविष्य बना सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे प्रेरित किया और उसके बाद मेरे फादर ने भी मुझे बोला कि नहीं जी, टीचिंग लाइन ही ठीक है, तो मैंने टीचिंग लाइन लाइन जॉइन जॉइन की। और उसके बाद जब सबसे जो क्लोज़नेस उनके साथ हुई, वो तब हुई आफ्टर माइग्रेशन। आप मुझे सुन रही हैं ना? जी, जी। हाँ, तो जब हमारी वहाँ पर तो हमारी मुलाकात हुई ही, तो मैं बहुत प्रेरित हुई कि मैंने कहा नहीं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही काम करूँगी। मैंने इंटरव्यू दिया और एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही मैंने जॉइन किया। जबकि मेरे फादर ने मुझे अपॉर्च्युनिटी दी थी कि आप जो कि है कहीं पर भी आप कर सकती हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ही जॉइन करना है, क्योंकि वही मेरे लिए ठीक रहेगा। और मैंने इस तरीके से, जब वो पहली प्रेरणा थी उनके मेरे प्रति कि तुम एजुकेशन में ही काम करो डिपार्टमेंट में। और उसके बाद जब अनफॉर्चुनेटली हमारी माइग्रेशन हुई, हम यहाँ आए, जम्मू में आए और उस वक़्त जो कि उन्होंने उसके बाद योगदान दिया ना, जो मेरी आँखों के सामने है। पीछे तो वो जी। थे ही, बहुत ही समाज सेवक थे, बहुत अच्छा काम करते थे, लोगों के लिए निकलते थे वो।
किसी भी जी। ना टाइम उन्होंने देखा, ना उन्होंने दिन देखा, ना रात देखी, और उन्होंने अपना जो जीवन है वो पूरा समर्पण कर दिया था लोक सेवा में ही। तो जब हम यहाँ आए तो यहाँ हम परेशान थे, क्या करें हम। मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं काम करती थी, बहुत सारे टीचर्स ऐसे ही वो बेचारे घूम रहे थे, हम क्या करें, अब हमारी एडजस्टमेंट होगी नहीं होगी। तो हम वैष्णवी जी के पास गए, तो उन्होंने हमको बोला कि आप यहाँ पर जो कि जम्मू की जो टीचर्स एसोसिएशन है उसके जो प्रेसिडेंट है वो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, मैं भी उनको बोलूंगा, तो आप बराबर उनके जितने भी वो गैदरिंग होती है आप उसको ज्वाइन कीजिए। बाकी मैं अपनी तरफ से तो मैं कर ही रहा हूँ कोशिश, मैं आप लोगों को पूरा साथ दूंगा, आप इसमें अपना भी थोड़ा सा थोड़े एफर्ट्स लगाएं। तो हम लोग गए, हम मीटिंग्स होती रही, बड़गामी साहब भी थे उन दिनों, तो वो भी हमारे लिए बहुत करते थे। तो अमरनाथ वैष्णवी जी ने बहुत इसके लिए फाइट किया, और उसके बाद जाके हमारा जो कि है माइग्रेंट स्कूल में जितने भी थे, टेंट स्कूल ही थे तब, कमरे तो थे जी। नहीं, तो टेंट स्कूलों में हुँ, हमने पढ़ाना शुरू किया, एंड इट वाज अ वेरी टफ थिंग। बहुत ही मुश्किल हुँ, था टेंटों में पढ़ाना, और वो भी म्यूजिक। मैंने एजुकेशन में भी एमए किया था, तो मैं एजुकेशन भी पढ़ाती थी, म्यूजिक भी पढ़ाती थी। और हुँ, हुँ, उसके हुँ। बाद जो कि है उन्होंने जब मैंने सुना कि वो बहुत ही, यहाँ मैंने देखा उनको दिन रात मेहनत करते हुए लोगों के लिए, तो कुछ ऐसी एक प्रॉब्लम्स अराइज हुई फैमिलीज में भी। तो मैं उनके पास गई, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि ऐसे बात है, एक औरत है, उसका बच्चा है छोटा सा, लेकिन वो अपनी फैमिली से अलग हो गई है, तो उसके साथ एक्सीडेंट हो गया उसके हस्बैंड के साथ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अनथक प्रयास किया वहां पर गीता भवन में, उन्होंने उसको, उस लेडी को बुलाया बच्चे के साथ, और उसको बोला कि भाई ये अच्छी बात नहीं है, ये एक्सीडेंट अगर आपके हस्बैंड के साथ नहीं होता, आपके साथ होता, तो आप क्या करती, क्या आपके हस्बैंड आपको छोड़ देते? तो उसने बोला उस वक़्त तो उसने बड़ा सुन लिया बड़े आराम से, लेकिन उसके बाद उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया, उसको बोला कि 10 दिन के बाद आप अपने साथ ज़रा ये सोच के देखो कि आपका छोटा बच्चा है और इनको आपकी ज़रूरत है इस वक़्त लाइफ में। वो हुँ, हैंडीकैप्ड हैं, उनको ज़रूरत है आपकी। और उसके बाद जो कि है उस औरत ने, वो तब भी नहीं मानी उनके कहने पर भी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो ये देखते ही नहीं थे, ये सोचते ही नहीं थे कोई मानेगा नहीं मानेगा, लेकिन जो अपना कर्तव्य था लोगों के लिए वो बराबर हुँ, करते थे। और उसकी हमें बड़ी खुशी थी कि हम बेधड़क जाते थे उनके पास किसी भी काम के लिए, किसी का एडमिशन होता था कहीं। और सबसे बड़ी बात, अपने समाज के लिए उन्होंने अपने इसको स्वाभिमान को भी नहीं देखा। उन्होंने हमारी कम्युनिटी के बच्चों के लिए कहाँ जाके, महाराष्ट्र में, वो तो सबको पता होगा कि जी। उसके बराबर और कौन सा श्रेष्ठ काम हो सकता है, कि अपनी पगड़ी तक उन्होंने उठा के उनके कदमों में वहां डाली महाराष्ट्र में जाकर, और उनको बोला कि भाई हमारे बच्चों का कुछ कीजिए। क्योंकि ये लोग, हमारा तो कश्मीरी एज यू नो कि हमारी कम्युनिटी में तो ज्यादा पढ़ते लिखते ही हैं, बच्चों का ध्यान ज्यादा पढ़ाई लिखाई में ही होता है। और जी। हाँ, एक मतलब ऐसी सोसाइटी जिसमें कि पढ़ाई लिखाई की ज्यादा इम्पोर्टेंस हो, और फिर बाद में माइग्रेशन के बाद उनको एडमिशन ना मिले तो कैसा है। उनके दुख दर्द से पीड़ित होकर उन्होंने कितना काम किया उनके लिए, उसका मैं बखान ही नहीं कर सकती। मैं कहाँ से वो वर्ड्स लाऊं कि मैं आपको बताऊं कि उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कितने एफर्ट्स किए। और एफर्ट्स का नतीजा ये निकला कि हमारे बच्चे जो कि हैं वो ट्रेनिंग के लिए गए, उनको कंसेशन मिला, उनके फीस में कटौती हुई, उनको किसी जगह फ्री भी एडमिशन मिला। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, बहुत गौरव की बात है। और मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझती हूँ कि उन्होंने मुझे बेटी बोला, और मेरा मान भी रखा। जब जब मैं किसी काम के लिए गई, हमने चैरिटी शो किए, उनमें उनको मैंने बुलाया था, अभिनव थिएटर में मैंने 2 चैरिटी शो किए, और मैंने उन्हीं को एज चीफ गेस्ट बुलाया था अपने चैरिटी शो में। तो मुझे मतलब मुझे लगता था कि ये सचमुच कम्युनिटी के एक ऐसे सितारे हैं जो कि हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं, इतना हम उनके पास बेधड़क चले जाते हैं, तो उनसे बड़ा मेरे लिए चीफ गेस्ट कौन हो सकता है। तो ये मेरे मन में बार बार आता था। आपने भी एक महिला होते हुए मैं देख सकती हूँ कि उस टाइम पे
जबकि इतना माहौल, इतना ब्रॉड माइंडेड भी लोग नहीं थे, लेकिन आपने तब से अब तक जो आपने अपनी टैलेंट का प्रदर्शन किया है, और you were not just a teacher but a theater artist, radio artist, and that is definitely commendable. और जो चैरिटी शोज की आप बात कर रही हैं, अम, जी ये बहुत ही एक मेहनत टास्क होता है, और उसके बाद फिर आपने उसके जो प्रोसीड्स थे वो विकलांग लोगों की मदद के लिए आपने उनको दान किया था। मतलब वो है कि मैंने उनको बुलाया एज चीफ गेस्ट उस वक्त, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमने उस वक्त जो माइग्रेंट स्टूडेंट्स थे उनके पास किताबें नहीं थी, स्टेशनरी आर्टिकल्स नहीं थे, तो उसके लिए भी हमने जागृति निकेतन के साथ मिलकर मैंने एक चैरिटी शो किया। उसमें हमने अपने स्टूडेंट्स का प्रोग्राम रखा। चैरिटी शो में भी उनको मैंने इनवाइट किया और मैंने उनको बोला आपसे बढ़कर हमारे लिए कौन है, आपको आना ही आना है। हालांकि वो उस वक्त काम में बहुत बिजी थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये जागृति निकेतन के साथ मैं ये कर रही हूँ चैरिटी शो, तो आपने आना है किसी भी सूरत में। तो वो आए थे टाइम निकाल कर थोड़ी देर के लिए, और हमें प्रोत्साहित किया बहुत, और उन्होंने बार बार मुझे प्रोत्साहित किया है। ये उसी वक्त नहीं, क्योंकि हमारे जो बच्चों के पास किताबें नहीं थी, स्टेशनरी आर्टिकल्स नहीं थे, और स्टेशनरी आर्टिकल्स को अरेंज करने के लिए मैंने फिर से चैरिटी शो किया और उनको किताबें डिस्ट्रीब्यूट की। सुमन अच्छा। जालपुरी जी हमारी हुआ करती थी, वो ऑल इंडिया कश्मीरी समाज की विमेन विंग की प्रेसिडेंट थी। तो उन्होंने उनको मैंने बोला कि हम जाएंगे और सारे जितने भी कैंप स्कूल हैं वहां जाकर हम किताबें, स्टेशनरी आर्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि श्रीनगर से जो कि है मेरे लिए तो वो मेरे पिता तुल्य थे, और मुझे ऐसी प्रेरणा उन्होंने दी कि मैंने श्रीनगर से जितने भी कल्चरल प्रोग्राम्स आते थे तो मैंने वो कैंप स्कूल्स में दिलवाए। मैंने खुद कोरियोग्राफी की, मैंने कंपोजर्स को लाया, उनसे कंपोज करवाए गाने, और उसके बाद मैंने उन लोगों को, उन बच्चों को उसी जरिए कोरियोग्राफी करके वो हमने जो आइटम्स दिए उनके उनको पैसे मिले, जिससे वो अपनी नीड पूरी कर सकते थे। तो ये मैंने उस वक्त समझा कि नहीं, जब वो इतना काम करते हैं तो हमें तो कम से कम इतना करना ही चाहिए। तो फिर मैंने उनसे प्रेरित होकर वो काम किया, वो भी उन्हीं की प्रेरणा थी। क्षमा करें, आज मेरा कनेक्शन कुछ कट रहा है, तो मैं आपसे हाँ, आखिर लगता है में ऐसा ही। पूछना चाहूंगी कि जो आपने सुंदर सी कविता लिखी है, जी जिसको हम रिलीज करने जा रहे हैं 1 जुलाई को, तो उसकी जी हमें वो सुनाए तो बहुत बढ़िया रहेगा आखिर में। बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ आपको। जी। कविता यूं है: कर्तव्य निष्ठा रोम रोम में, कर्तव्य निष्ठा रोम रोम में, महायोगी तुम दयावान। कर्तव्य निष्ठा रोम रोम में, महायोगी तुम दयावान। आतुर चारों पहर सेवा में, अडिग रहे ज्यों पाषाण। आतुर चारों पहर सेवा में, अडिग रहे ज्यों पाषाण। ऐसे कर्म योगी को हमारा शत शत हो प्रणाम। ऐसे कर्म योगी को हमारा शत शत हो प्रणाम। विस्थापित बच्चों के हेतु चलाया था परम अभियान। विस्थापित बच्चों के हेतु चलाया था परम अभियान। आरक्षण दिलाया शिक्षा हेतु, लगाया दाव पे आत्मसम्मान। ऐसे कर्म योगी को हमारा शत शत हो प्रणाम। कर्मठ व्यक्ति कर्म को आतुर, नहीं चाहता निस्सम्मान। कर्मठ व्यक्ति कर्म को आतुर, नहीं चाहता निस्सम्मान। अपने कर्मों से देता है सर्वदा अपनी पहचान। ऐसे कर्म योगी को हमारा शत शत हो प्रणाम। महान थे वो संघ प्रचारक, अपने स्वार्थ से अनजान। महान थे वो संघ प्रचारक, अपने स्वार्थ से अनजान। अमरनाथ जी अमर रहेंगे, करेंगे याद उनका अभियान। ऐसे कर्म योगी को हमारा शत शत हो प्रणाम। और आखिरी बंद उसका ऐसे है: शारदा कहे जन सेवा पर, तत्पर रहते जो कर्मवान। शारदा कहे जन सेवा पर, तत्पर रहते जो कर्मवान। उनसे प्रेरित हम पाते समाज सेवा का वरदान। ऐसे कर्म योगी को हमारा शत शत हो प्रणाम। ऐसे कर्म योगी को हमारा शत शत हो प्रणाम।
बहुत ये खूब। कविता है। तो ये मैंने उनके जितना भी कार्य उन्होंने किया उससे प्रेरित होकर मैंने ये कविता लिखी है। कुसुम जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। म मैं क्षमा चाहती हूँ, आज कनेक्शन में कुछ इश्यू है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कुसुम जी। अब ये वाली कविता हम संगीतबद्ध सुनेंगे 1 जुलाई को, जो जी। अमरनाथ वैष्णवी जी की पुण्यतिथि हो रही है अभिनव थिएटर में, जो वो मेर ने ऑर्गेनाइज़ की है, और जी। 5 बजे शाम को। तो आपसे मिलने की अभिलाषा रखती हूँ, और हमारे सारे दर्शकों से मिलने की अभिलाषा रखती हूँ 1 जुलाई 5 बजे अभिनव थिएटर में। जी। और आपकी ये सुंदर सी कविता हम संगीत में बंधी हुई सुनेंगे। आपका धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम आएँगे, ज़रूर आएँगे।